पर्चा, विरोधियों में बटा न्याय का पर्चा, मोदी जो डटे हैं जंग में, और विरोधी जो होंगे एक नए ढंग में। युवाओं को जॉब, मोदी या विरोधी कौन होगा फ्लॉप? शक्ति का वंदन, वोटर्स किसका करेंगे अभिनंदन? किसानों का ख्याल, कौन बनाएगा इन्हें खुशहाल? तो कौन सा वादा लगाएगा नैया पार? 24 में बनेगी किसकी सरकार? तो चलिए सीधे सुनते हैं युवाओं की आवाज, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। हेलो जोहार आप सबको बार बार, मैं हूं सौरभ और मैं हूं गजल। तो आज का सवाल है कि इस चुनाव में जनता आखिर चुनेगी क्या? गारंटी पर लगेगी मुहर या फिर न्याय का बजेगा घंटा? तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। ऐसे में चुनावी बिगुल भी बज चुका है, चुनाव की तारीखें भी सामने आ गई हैं। अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता किसके साथ है। एक तरफ भाजपा है जो मोदी की गारंटी जिन्होंने घोषित कर दी है कि मोदी की गारंटी क्या क्या है, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी का न्याय के नाम से उन्होंने एक न्याय का पर्चा दे दिया है। जो बीच में है वो लोग जो किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम उनकी राय ले लेते हैं कि वो क्यों किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब कि देखा जाए तो वो नोटा वाले हैं। तो क्यों वो नोटा वाले हैं, उनको हम लोग ये सवाल पूछ लेते हैं। हमारा जो देश आज़ाद 75 साल हो चुके हैं, लेकिन तमाम जो सरकारें आई हमारे देश में, चाहे भाजपा बोले चाहे कांग्रेस बोले, अधिकतर समय कांग्रेस रही और राज्यों में विभिन्न पार्टियां की रही, लेकिन इन तमाम सरकारों ने आम जनता के साथ धोखा किया है। आज जो सबसे मूलभूत ज़रूरत की जो चीज़ है काम, नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, नौकरी एक अलग चीज़ है, काम। आज पूरे देश भर में काम की बेतहाशा कमी है। अर्ध बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, तमाम तरह के बेरोजगार आज घूम रहे हैं। देश को चलाने के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सरकारों की जरूरत होती है। आप बोल रहे हैं कांग्रेस भी गलत, आप बोल रहे हैं भाजपा भी गलत, कहे चलेगा देश? भारत को छोड़ दे? इसीलिए भगवान भरोसे छोड़ दें क्या? नहीं, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। इसीलिए आम सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन यही है, आम मजदूर किसानों का राज लाना होगा। तो राहुल गांधी ने कहा है कि हम स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग ही किसानों को एमएसपी देंगे। तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? ये सिर्फ मायाजाल है, मायाजाल है ये माया। एक मिनट, मैं कांग्रेस सपोर्ट पूछना चाहूंगी कि क्या ये मायाजाल है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। मायाजाल, आपने कहा मायाजाल कांग्रेस पार्टी का। मैंने नहीं कहा है, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी। इन्होंने मायाजाल करार कर दिया है उस न्याय को। जी, बड़े ही सम्मान के साथ आपको बताना चाहूंगा, आपने खुद कहा कि स्वामीनाथन फॉर्मूला इस देश के किसानों के लिए उचित होगा। आपने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि पहली बात तो स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत किसानों के लिए काम किया जाएगा। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दो चीजें अभी खास चल रही हैं। एक तरफ है मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ है राहुल का न्याय। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे किस पर उन्हें भरोसा है। अभी आपका नाम बताएंगे? अनुज चिटमिटवार। क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट है और फ्रीलांसर है। स्टूडेंट है और फ्रीलांसर हो? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो एज अ स्टूडेंट क्या लगता है, किस पर भरोसा हो रहा है आपको, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मोदी की गारंटी पे। क्यों? विश्वास है मोदी जी पे। किस लिए? क्योंकि एज अ राहुल गांधी कोई उसमें विश्वास दिखता नहीं। वो तो बोल रहे हैं 30 लाख रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। सर ऐसे 30 लाख बोलने से अगर हो जाता है तो फिर तो सॉरी होता। आप भी, आपका क्या नाम है? नवरत्न उपाध्याय। आपको किसके ऊपर भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल बाबा का न्याय? राहुल जी का न्याय। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग वर्सेस खेलेंगे अभी, ठीक है? क्यों? सर अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन है, लेकिन किसी चीज़ पे बात नहीं होती है। बस मीडिया उनको हाइप करके रखी है और यही सब है। ठीक है, ये बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। क्योंकि देश में ही नहीं, बाकी देश में आप अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब हमारी आबादी भी ज़्यादा है, उस हिसाब से वो रेट रहेगा। क्योंकि उसको अपन बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से अगर आप फुलफिल करना चाहे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप दोनों मेरे ख्याल से पीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है? कौन सी सरकार है जिसने पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, पीएससी स्टूडेंट्स के लिए काम किया है? आपसे ही पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा। सर दोनों ही सरकार की है, कांग्रेस भी की है। कांग्रेस के समय में भी अच्छा था। जी सर। कांग्रेस समय में भी पीएससी घोटाला हुआ? जी सर, वो तो उसका पता नहीं है, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। जी सर। जांच चल रही है पीएससी घोटाले को लेकर, क्या लगता है भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जो सोनवानी ने जो किया था, जो घोटाला अपने भाई भतीजा लोगों को और जो अपनी बेटा बेटी लोगों को जो उसने बिठाया था, उस पर जांच अभी सीबीआई की
रिपोर्ट मतलब किए हैं सीबीआई का, तो लग रहा है कि काम हो रहा है उस पर। भैया आपको किसके ऊपर भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? सर मुझे तो लगता है कि हमें अपना लोकसभा सांसद क्षेत्र में जो सांसद हमारे लिए खड़ा हुआ है उसको चुनना चाहिए। इसके वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव तो होगा कि आप कौन सी सरकार को पसंद करते हैं। कांग्रेस शासन काल था तब उसको पसंद करते थे या फिर अभी जो है पसंद कर रहे हैं उसको? अभी मुझे लग रहा है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे ही बात करते हैं। भैया कट्टर कांग्रेसी या कट्टर भाजपाई? ये बोलना तो सर पॉसिबल नहीं है कि कट्टर बीजेपी की कट्टर कांग्रेस। चलो ठीक है, किसके ऊपर भरोसा है, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मोदी जी गारंटी देते हैं और बोलते हैं कि मोदी के हर गारंटी के पूरा होने की भी गारंटी है। देखिए बात ऐसी है कि हमने राहुल गांधी को काम करते हुए अभी तक देखा नहीं है जी। हमने मोदी को देखा है। तो कैसा लगा मोदी जी का काम, कैसा लगा? काम तो बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, लेकिन हर पार्टी का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो बहुत सारे उन्होंने अच्छी काम भी किया है और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जिनको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है, 2024 का चुनाव है, कहाँ बटन दबाओगे? जी ये बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये सब जो होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। चलिए ठीक है, भैया बताना नहीं चाहते हैं, भैया बोल रहे हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भैया आप बताइए, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? ये तो अब हम देखेंगे आगे। अभी से नहीं बता सकते कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ दोनों भाई लोग थे, उनका कहना है कि अभी से नहीं बता सकते, हम सीधा वोट देंगे, हम बताएंगे नहीं। और कुछ लोगों तक जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें किन के ऊपर भरोसा है। तो हम मौजूद हैं रायपुर शहर के सेंट्रल लाइब्रेरी में और आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो यहाँ की पब्लिक से जानते हैं और बात करते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। यहाँ पर कुछ भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत साहू। क्या करते हो? यहाँ पे वो लाइब्रेरी में आता हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पीएससी का कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए और आप पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कौन सी सरकार ने काम किया है? देखिए अभी तो बहुत ऐसा चीज़ हुआ है 1-2 साल में। कैसा चीज़ हुआ है? देखिए सर, पहली बात तो पीएससी का अभी जो एग्ज़ाम आया है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसे आया है, अचानक चेंज हो जा रहे हैं। अध्यक्ष चेंज हुए हैं पहली बात तो, है ना। अध्यक्ष चेंज होने के बाद पूरा पैटर्न चेंज। सीजीपीएससी की बात कर रहे हैं ना आप? सीजीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तुरंत पैटर्न चेंज हो जा रहा है। उसके बाद रिजल्ट भी अमेंडमेंट ऐसा दे रहे हैं, जो आंसर सही है उसको गलत सिद्ध कर रहे हैं सीजीपीएससी वाले, है ना। उसके बावजूद आंसर का जो पैटर्न, वो मतलब अमेंडमेंट का जो आंसर है वो कुछ भी दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि सीजीपीएससी वाले अपने मनमानी में लगे हैं। ठीक है, कौन संभालते हैं सीजीपीएससी, किसका हाथ है इसके ऊपर, क्या बोलना चाहोगे? सर देखिए इतनी सारी कमेटियां हैं, है ना। नई गवर्नमेंट है तो नई गवर्नमेंट को ही दोष जाएगा ना भाई। अभी तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही है? अब भाजपा अच्छा काम करेगी बट उसको ज़्यादा समय हुआ नहीं अभी तो, पहली बात तो। अभी कर रही है कि नहीं? कर भी सकती है। और कुछ हमारे साथ भाई लोग हैं। भैया क्या नाम है? दिलीप साहू। साहू जी, मोदी की गारंटी है, राहुल का न्याय, किसके साइड होंगे आप? देखिए सर, अभी भाजपा सरकार तो ठीक ही है केंद्र में, और काम ठीक है कि बढ़िया है? ठीक है, ऐसी ठीक है, बस ठीक है सर सब। अब हमारे लिए स्टूडेंट के लिए देखें तो हमें तो वैकेंसी चाहिए, हमें तो अपना जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसके लिए जॉब तो निकाल ही नहीं रही है ना। अभी सर पिछले वैकेंसी एक निकालते हैं, एक कौन साल नाम मात्र। देखो अभी पिछले एक साल हो छात्रावास गया। का पोस्ट निकाले हैं, 300 पोस्ट निकाले। अरे भाई ये तो एकदम थोड़ा घी जैसे हो गया, थोड़ा सा एक बूंद का भी घी निकाले हुए निकाले। थे। तो सब ठीक है, मैं समस्या समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो पावर है बटन दबाने का, वो तो आप ही लोगों के हाथ में है। तो क्या करोगे इस बार? देखते हैं सर। देखते हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी हो त्वरित निदान हो और वैकेंसी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाए, क्योंकि यहाँ बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो गज़ल, यहाँ पर जो युवा हमें मिले, इनका कहना है कि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार किसी के भी हो, इन्हें त्वरित निदान करनी चाहिए। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन की राय। क्यों नहीं देना चाहेंगे? अरे खुलकर बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। अरे लीजिए बात कीजिए। आप मोदी की गारंटी के साथ है कि राहुल के न्याय के साथ? जो भी मुद्दे की बात करेंगे, गरीबी, बेरोजगारी और जितने भी किसान के मुद्दे पर, उसका सबका साथ देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये सब बीजेपी ने बनवाया है। हाँ। और अभी मोदी जी, जिसको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रही है। देखिए राहुल गांधी और जो विपक्ष है, विरोधी जितने हैं, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार में जितने भी 10 साल थे वहाँ पे रोजगार की बहुत कमी रही। रोजगार तो बहुत है, लेना आना चाहिए आदमी को। जैसे कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं नालंदा का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा था, बट मैं एमबीए के मतलब कैट की तैयारी कर रहा था।
ठीक है, मेरा कैट नहीं निकला कोई रीज़न की वजह से, बट मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मेरे को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गई बहुत अच्छी। अच्छा। ठीक है, मैं 42,000 इन हैंड मेरा अभी आ रहा है, सेल्स की जॉब है मेरी। ठीक है, और कोई हेक्टिक जॉब नहीं है। ठीक है, रोज़गार की कमी नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए। आपको क्या लगता है, मोदी की गारंटी के साथ है या फिर राहुल का न्याय? देखिए, पूरी तरीके से हम लोग मोदी जी की गारंटी के साथ हैं। बता देता हूँ, इसके पीछे एक कला केंद्र खुला है, अभी खुला है ना, और वहाँ पे एक आपका ओपन लाइब्रेरी टाइप से बना है। वहाँ पे आपको 3 से 4 ग्रुप रोज़ गांजा पीते मिलते थे। अच्छा, तो ये किसकी सरकार में हो रहा था? कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भाजपा की सरकार आई, अब ये खत्म हो गया? पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं, पुलिस भी यहाँ पे आती है, पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि किसानों की आय डबल हुई, क्या अमीर गरीब के बीच असमानता दूर हुई, क्या सभी के खाते में 15 लाख आए, क्या बेरोजगारी दर दूर हुई, क्या कहना? ये सबसे पहली बात रही किसानों के। भाई ने जो बात किया, तो किसानों की आय दोगुनी की बात की है, तो आप 2014 में जो MSP मिलता था और जो अभी MSP मिल रहा है उसके ऊपर बात करिए। उसके बाद इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, आपका तनख्वाह नहीं बढ़ता है, तनख्वाह बढ़ता है, उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। क्या बढ़ा है? आप बताइए 2014 में कितना था? आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं कर रहे? जब 2014 के चुनाव में स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में क्या, फॉर्मूला जो है उसके बारे में क्या कहना? ये जो फार्मूला था ना, वो पहले के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उस चीज़ों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या किसान में जो पीजेंट, जो मतलब जो लोअर किसान है, उनके पास तक नहीं पहुंच पाता उतना ज़्यादा बेनिफिट। तो ये तो बोल रहे स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार नहीं करना चाहिए, तो आपको क्यों लगता है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला क्यों फॉलो करना चाहिए? हजारों लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाए, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन लागू होने से कुछ उद्योगपतियों के, कुछ यहाँ पे अर्थशास्त्रियों के पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो हम ज़रा देरी नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? बहुत देर से खड़े हो, देख रहे हो, मेरे को लगता है आपका बोलने का मन था, बताओ। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। कहाँ से हैं? मैं धमतरी से हूँ। ठीक है, तो 2024 का चुनाव आने वाला है, 2 चीज़ चल रही है देश में, मोदी की गारंटी, राहुल का न्याय। आप किसके साइड हो? जी, मैं तो मोदी की गारंटी की तरफ ज़्यादा मतलब विश्वास करूँगा, क्योंकि मुझे अभी उनके काम में ही इतना मतलब जो दम दिखा, जो GDP में सुधार हो रहा है अभी। और लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि जो अमीर और गरीब का जो उनमें जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब थोड़ा और गरीब होते जा रहे हैं। इस पर सुधार होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इनका कहना है कि भाई जो देश में गरीबी है उस पर काम किया जाना चाहिए। वैसे तो देश में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही, और कुछ लोगों तक जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे। तो और कुछ युवा हमारे साथ है। हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में हैं अभी रायपुर के, और आप लोग देख रहे हैं मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। तो इस पब्लिक शो में हम आम पब्लिक से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है 2024 के चुनाव को लेकर। तो हमारे साथ एक भाई हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बढ़िया भैया, क्या नाम है? ऋतुराज ध्रुव। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, देश में 2 चीज़ें चल रही हैं, मोदी की गारंटी, राहुल का न्याय। किसके साइड हैं आप? मैं सर कांग्रेस को इस बार वोट करने का सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि राहुल के न्याय पर आपको भरोसा है। और भैया, आपका क्या नाम है? अंकित सोनी। आप किसके साइड हैं? कांग्रेस के साथ तो फिलहाल। ठीक है, तो कांग्रेस के साथ है आप। राहुल का जो न्याय सामने आया है, उन्होंने कुछ वादे किए हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि भाजपा नहीं कर पाई और जिसके कारण आप कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं? क्यों? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस सामने आया, जो थोड़ा मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन था, तो वो सब सही नहीं है। मतलब मोदी जी बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और खुद ही इतने बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा था। ये तो भैया बात इन्होंने बहुत सही बोली कि मोदी जी ने खुद बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब करप्शन की बात सामने आ रही। भैया, आपका क्या नाम है? रवि कुशवाहा। आप किसके साइड हैं, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मैं अभी किसी की साइड नहीं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा बाद में, लास्ट में जब वोट देने जाऊँगा तब। 10 साल अभी आपने देख लिया? नहीं, अभी नहीं देखा। 10 साल कहाँ थे? भारत में नहीं थे क्या? था, बट है ना, अभी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है किसी भी पार्टी को। चलिए, ये भाई साहब तो 10 साल में ओपिनियन सेट नहीं कर पाए, इनको और थोड़ा वक्त देते हैं। और एक भाई है हमारे साथ। भाई, क्या नाम है? केशव ओझा। केशव भाई, किसके साइड हो? किसी की साइड नहीं। तो मतलब नोटा? नोटा। क्यों यार, कारण बता दो भाई। कांग्रेस पे अभी बिलीव नहीं है। अच्छा। और बीजेपी का जो 10 साल रहा वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं रहा।
एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, क्राइम, जितने भी कांग्रेस में परिवारवादी थे, जितने भी वो लोग थे जो करप्ट थे, वो सब तो बीजेपी में आ गए। ऑलमोस्ट 70-80% तो हो ही गया है। फिर कहाँ बनता है? बीजेपी का कुछ मोटो नहीं है। ये इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि भाई जो करप्ट लोग थे जो कांग्रेस में थे वो तो बीजेपी में भी आ गए हैं और जो भाजपा थे वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो अल्टी पल्टी हो गई बात, घुल मिलाकर वही है। और कुछ लोगों तक जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो गज़ल और कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे नहीं सर। अरे नाम तो बता दीजिए। ये भाई साहब तो नाम भी नहीं बता रहे हैं, बताएंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस रसातल में है अभी। प्रीलिम्स नहीं निकला है आपका? तो यार इसमें तो शायद सरकार की गलती नहीं है, आप ही की है। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि क्या मोदी की गारंटी के साथ हैं या फिर राहुल के न्याय के साथ हैं। मैडम, राहुल के न्याय के साथ होना नहीं होना फ़र्क नहीं पड़ता, पर मोदी के गारंटी के साथ कहीं पर भी नहीं हूँ मैं। क्योंकि अगर आदमी यहाँ पे लोगों का मोटो ये बन चुका है, यदि आप बीजेपी के नहीं हो तो आप या तो कांग्रेसी हो या फिर एंटी हिंदू हो। इस तरीके का लोगों का माइंडसेट बन चुका है। तो मैं उन दोनों माइंडसेट में से नहीं हूँ। मैडम, मैं इस नाम से मोदी के फेवर में नहीं हूँ जैसे बाकी लोग दिखते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी दिखाई नहीं जाती हैं। लेकिन मैडम, जब मैं अगर खुद देख रहा हूँ खुद की आंखों से, है ना, मेगा जो इंजीनियरिंग वाली चीज़ें हैं उसको लोग हाईलाइट करके नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मेन टेलीकास्ट क्या होता है कि लोग मोदी के अपनी मन की बात तो बोल देता है, लेकिन लोग अपनी बात मोदी को नहीं कह पाते हैं। भैया, जो आपके मन की बात है वो सब तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे कि नहीं, इसकी तो गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन सब तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे, लोग देखें, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो आप बोल रहे हो IBC 24 पर, वो सब लोग देखेंगे। ठीक है, तो 2024 का चुनाव है, ठीक है, क्या लगता है कौन सी सरकार सही है, कौन सी सरकार गलत है? आप एक युवा हैं, आपके लिए कौन सरकार सही है? ठीक है, कौन काम कर रही है, किसने काम नहीं किया, शॉर्ट में एकदम मुझे बताइए। और इस बार क्या लगता है कौन जीत के आएगा? नहीं, आएगा तो सेंट्रल में बीजेपी आएगा। कारण इसके पीछे ये है, लोग किसी को पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो एक सिंबल को वोट दे रहे हैं। मतलब कमल का छप्पा, मतलब कमल का छप्पा। एक अंकल मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है। आप मोदी की गारंटी को सपोर्ट करते हैं या फिर राहुल का न्याय? मोदी की गारंटी। क्यों? मोदी जी ईमानदार हैं, कैसे? और जो बोलते हैं वो करते हैं। तो अभी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी डाटा आया, ईमानदारी की बात आपने कही है, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा है, उसमें विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मोदी जी पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो ईमानदार नहीं है, उन्होंने पूरी तरीके से जनता का पैसा खाया है और उद्योगपतियों को दिया है। अभी इलेक्शन का टाइम है, मोदी जी पर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनका कैसे चलेगा? तो देश के लिए सबसे अच्छा मोदी है, ये हमें भाई साहब ने बता दिया है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हम पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, हम आपके पास लेकर आते हैं निष्पक्ष चर्चा। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं या फिर राहुल के न्याय पर? मोदी की गारंटी पर। क्यों? उनका काम देख के, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हुआ है आज, जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो उस लेवल को देख के। आप? मोदी की गारंटी, मोदी जी। यहाँ पर और कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी यादव। कहाँ से हैं? यहीं महासमुंद। महासमुंद से। 2024 का चुनाव होने वाला है, ठीक है, देश में दो चीज़ है, या तो मोदी की गारंटी या तो राहुल का न्याय। आप किसके साइड हैं? अब मध्य मार्ग है हमारा, तो स्टूडेंट है। हाँ, अब देखिए ऐसा है कि तो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, देश के स्टूडेंट, देश की युवा किसके साइड है? युवा अभी मध्य मार्ग है, क्योंकि देखो सरकार जो है 10 साल से हम देख रहे हैं, अपने किए गए वादों पे तो नहीं निखरी है, और कोई भी सरकार नहीं निखरती, क्योंकि मैनिफेस्टो तो एक प्रकार से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, नहीं होते हैं, किसी भी सरकार के नहीं होते भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार केवल प्रयास कर सकती है, सरकार आपको दे नहीं सकती। और कहीं ना कहीं कांग्रेस गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भैया गारंटी पूरा होने की भी गारंटी मेरी है, बोल रहे हैं, वो तो गारंटी बोल रहे हैं। इसी गारंटी के नाम से ही तो आप देख रहे हो ना, वांगचुक जो है वो 17 दिन से आज बैठे बेचारे धरने में, भूख हड़ताल में बैठे आज वो, तो वो गारंटी की वजह से ही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी सुस्त गारंटी बोलता हूँ मैं तो, एक प्रकार से वो क्या बोलते हैं? सुस्त गारंटी मैं बोलता हूँ। सुस्त गारंटी? हाँ, सुस्त गारंटी। ये भैया बोल रहे हैं कि सुस्त गारंटी है, ठीक है। तो चलिए सौरभ, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ये बच्चे हैं, तो चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं कि आपको किस पर भरोसा है, मोदी की गारंटी या फिर राहुल का न्याय? मुझे राहुल के न्याय पे ज़्यादा वो। क्यों? मोदी जी का 2 साल से चल ही रहा है, तीसरे साल में तो फिर ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन, अगले साल से फिर होना ही बंद हो जाएगा अगर इस साल भी मोदी जी आ गए तो। आपका क्या कहना है? मैं तो राहुल जी पे ज़्यादा भरोसा है। आपको राहुल पे क्यों भरोसा है, मोदी पर क्यों नहीं? वो ज़्यादा एजुकेटेड है और ज़्यादा यूथ से कनेक्ट हो पाते हैं।
मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भरोसा मेरा साथ। तो मोदी या राहुल कोई नहीं? नहीं, खुद पे विश्वास रखो। आप सरकार चलाएंगे? जी। कैसे? मेरे को इलेक्ट करो। अच्छा है, भैया ने ये नहीं बोला कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भैया बोल रहे हैं कि भैया खुद ही विश्वास करो। और कोई हमारे साथ भाई है? भाई नाम बताओ आपका। कुमार सानू। वाह यार, बहुत सुंदर नाम है। गाना भी गा के बता दो। अरे गाओ यार। तो मोदी की गारंटी पक्की साबित होती है या फिर राहुल का न्याय, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इस एपिसोड में बहुत सी अलग अलग राय देखने को मिले हैं। कुछ युवा बीजेपी के सपोर्ट में हैं तो कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि राहुल के न्याय को सपोर्ट करते हैं। तो वहीं तीसरी ओर एक ऐसा युवाओं का समूह भी है जो बिल्कुल ही निष्पक्ष राय रखता है, यानी कि ना वो बीजेपी के सपोर्ट में है ना वो कांग्रेस के सपोर्ट में है। तो 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, इसमें तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले क्या है जनता का जनादेश, क्या सोचती है छत्तीसगढ़ की और देश की जनता, ये जानने के लिए लगातार देखते रहिए मोदी वर्सेस विरोधी द पब्लिक शो। आज के लिए हमें दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।